84 लाख योनियों में सिर्फ एक ही जीव ऐसा है जो बालू में मिली हुई चीनी को एक एक दाने को अलग कर दे। आपने चीनी बालू में मिला दी है तो सिर्फ 84 लाख योनि में एक जीव ऐसा है जो एक एक दाने को बालू में से चीनी को अलग कर दे। उसका नाम है चींटी। ये ताकत चींटी को है। चींटी बालू में मिली हुई चीनी को अलग कर देती है, एक एक दाने को बीन के अलग कर देती है। चींटी सबसे छोटी है जीवों में। यदि हम चींटी की तरह अहंकार से शून्य हो जाएंगे, छोटे बन जाएंगे, तो भोगों की बालू में मिली हुई भक्ति की जो चीनी है उसको तुम अलग करने में सक्षम हो जाओगे। तालियां तो बहुत ज्यादा बजा दी है ना आपने। तो बड़े मत बनिए, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। यहाँ बड़े बड़े नगर सेठ लोग बैठे हुए हैं। जितना आपके पास पैसा बढ़े उतने ही विनम्र बन जाइए, क्योंकि जैसे ईश्वर को देने में देर नहीं लगती तो उसको छीनने में भी बिल्कुल देर नहीं लगती है। उसको रंकम करोत राजानम, आचार्य चाणक्य कहते हैं, रंकम करोत राजानम, राजानम रंकम करोत चाह। उस ईश्वर को इतनी बड़ी ताकत है कि भिखारी को राजा बना देता है और राजा को हाल ही भिखारी बना देता है। उसकी लीला बड़ी अद्भुत है। 6 चीजें उसके हाथ में है। गुरुदेव वशिष्ठ ने ये बात कही, हाँ नीलाम जीवन मरण जस अपजस विधिहात। ये सब उसके विधान में है, सब उसके हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। इसलिए जितना ज्यादा मिले उतना ही विनम्र बन जाइए, बिल्कुल छोटे बन जाइए। आपकी तो महिमा इसी में। तुम्हारे नगर के लोग ये ना कहें, अरे भैया पहले भूखों मरता था, 4 रुपया कमा लिया है तो लोगों में कौन ही मार मार के चलता। लोग तो ये कहें, आदमी बड़ा बढ़िया, बड़ा मालूम है, कितना विनम्र है, मुंह में से आवाज नहीं निकलती, सबके काम आता है। लोगों की भाषा ऐसे हो हमारे और आपके प्रति। घमंड नहीं, अभिमान नहीं, क्योंकि अभिमानी को ईश्वर को तोड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगती। भगवान कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है। वो नारद जी के चरित्र में उन्होंने कहा, पन हमार, ये हमारी प्रतिज्ञा है कि हम भक्त के हृदय में अभिमान आया है तो उसको तोड़ के रख देते हैं बिल्कुल, फिर उसको खड़ा नहीं होने देते। इसलिए अभिमान नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बहुत छोटे बन करके ही भक्ति का आनंद हम ले सकते हैं। ऐसी अजामिल उपाख्यान में इस कथा का वर्णन किया गया। तत्पश्चात इसी स्कंद में वृत्रासुर की बड़ी अद्भुत कथा है। वृत्रासुर की कथा इस प्रकार से घटित हुई है। एक बार इंद्र ने मन में कहा कि ये गुरुजी जब आते हैं तभी हमें इनका आदर करना होता है, इनको देख करके खड़ा होना पड़ता है। तो ऐसे यहाँ कौन है, मुझसे तो बड़े हैं नहीं, मैं देवताओं का मालिक हूँ, राजा हूँ, मुझसे बड़े कैसे हो जाएंगे। और मुझे बड़ी शर्म लगती है जब ये आते हैं तो इन्हें देख के खड़ा होना पड़ता है, उनके चरण भी छूने पड़ते हैं। माता पिता के चरण छूने में यदि अब शर्म लग रही है तो समझ लो अब नष्ट होने का समय आ गया। बड़ों के चरण छूने में अब लाज लग रही है तो समझ लो अब समाप्त होने का समय आ गया। गुरुजनों के चरण छूने में यदि शर्म लग रही है तो समझ लो अब जिंदगी का दी एंड होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। अरे भैया प्रणाम करने से तो एक नवीन भाग्य का निर्माण होता है।